तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। अरे दया, चाय ला। आज तैयार होने में क्यों देर हो गई? जवाब दो बेटा। बापूजी कुछ पूछ रहा है? दादाजी ने आपको पूछा पापा। ओ अच्छा, मुझे? हाँ तुझे। वो दया की वजह से बापूजी, वो बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गई, उसमें क्या? तू भी बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गया था? बाबूजी आप समझे नहीं। हाँ तो समझा। वो बाथरूम बिजी हो गया था ना, तो जब तक दया कपड़े धो के बाहर नहीं आती, मैं अंदर नहाने कैसे जा सकता हूँ? तो दया की वजह से लेट हो गया। टप्पू के पापा, अब मेरी वजह से लेट हुआ? तो लेकिन मैं कपड़े धोकर बाथरूम में से बाहर निकली तो भी तो आप जागे। तो आप लेट जागे इसलिए लेट हुआ। अब मेरी वजह से लेट नहीं हुआ। इसीलिए पापा रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये डोट डाया, टप्पू डोट डाया नहीं है, बहुत डाया है। कम उम्र में कितना ज्ञान है, नहीं बापूजी? चल चल अबे, दिन ब दिन पेट की तरह फैलते जा रहा है। आलसी कहीं का। मैं कहाँ फैल रहा हूँ बापूजी? अच्छा, ये देख तेरा पेट देख। सांस छोड़, छोड़। अब देखा ये तेरा पेट कहां से फैल रहा है, फूल रहा है और फूट रहा है? वो ये दया बापूजी। दया, अरे ये बटन ढीला हो गया था तो चेक करना चाहिए ना, 2-3 टाका मार के टाइट कर देना चाहिए। देख टूट गया बटन अभी। ए भाई, ये शर्ट का बटन ढीला नहीं था, ये तेरा पेट इतना बढ़ गया है कि बेचारा बटन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बापूजी मेरा पेट नहीं बढ़ा है, शर्ट टाइट हो गया है। कैसे? कबर्ड में पड़े पड़े शर्ट अपने आप टाइट हो गया? क्या होता है बापूजी, कुछ कुछ शर्ट का कपड़ा होता है ना बापूजी, वो धोने के बाद सिकुड़ जाता है। नहीं दिया? हाँ। देखे। लेकिन टप्पू के पापा, ये शर्ट का कपड़ा तो ऐसा नहीं है। ये शर्ट तो आपने पहले भी कई बार पहना है, तब तो आपको बराबर हो रहा था, लेकिन अभी ये शर्ट आपको अटैच हो रहा है, मतलब नक्की आपका वजन बढ़ गया है। अरे भाई, वजन कुछ नहीं बढ़ा है। 1 मिनट पापा। आइए, इस पे खड़े रहिए। चल, सोच क्या रहे? चल ऊपर खड़ा रहे। संभल के। अरे भाई, पहाड़ नहीं चढ़ना है क्या? हाथ क्या दे रही है मुझे? चल चल। हाँ आप बूट तो निकालो बापूजी। हाँ, हाँ। सेंचुरी में सिर्फ एक कम। 99। जी 99 किलो वजन। एक काम कर, जल्दी से मिठाई ला और जेठिया को खिला, ताकि इसका वजन 100 किलो हो जाए, तो हम इसका सम्मान कर सकते हैं। गड़ा खानदान का पहला वजन वीर। है ना? बापूजी कुछ तो गड़बड़ है, मेरा वजन 100 किलो कैसे हो सकता है? या टप्पू ने कुछ जरूर मस्ती किया बापूजी। ये देखिए कांटा 0 पे नहीं है बापूजी, ये देखिए।
जीरो कर, जीरो कर। अब खड़े हो। चल अब खड़ा रहे। अब देखो वजन। ए तू नहीं, दया तू देख। 90 किलो वजन है। देखा देखा बापूजी, 90 किलो मतलब 99 नहीं है, 90, सिर्फ 90 किलो है। हाँ लेकिन 90 किलो भी कम थोड़ी है टप्पू के पापा। पापा, टीचर और डॉक्टर कहते हैं ज्यादा वजन बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। टप्पू के पापा, अब तो आपकी सेहत का मामला है, अब तो आपको वजन कम करना ही पड़ेगा। अरे भाई, वजन कोई सर की टोपी थोड़ी है कि तू बोले उतार दे तो उतार दूं। ए जेठिया, बहू सही कह रही है, तुझे वजन कम करना ही होगा। ठीक है बापूजी, कर लूंगा, वजन कम कर लूंगा। लेकिन सुन, 1 महीने में कम से कम 10 किलो वजन कम होना चाहिए। बापूजी, 1 महीने में 10 किलो नामुमकिन है। अरे पापा, हो जाएगा। स्विमिंग कीजिए, जिम जाइए। हाँ अरे क्या हाँ दया, सोने को टाइम मिलता नहीं है, कसरत करने कहाँ जाऊं? तो आप रोज मेरे साथ 1 घंटा गरबा खेलिए। टाइम कहाँ है? हैं? सुबह उठता हूँ, दुकान जाता हूँ, वापस दुकान से देर रात को आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर से दूसरे दिन दुकान जाता हूँ। टाइम कहाँ है? कभी खेलो गरबा। आइडिया, मैं भी आपको अंजलि भाभी की तरह उबली हुई सब्जी, करेले का जूस, ऐसा सब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अरे एक सिर्फ खाने का सुख है मुझे, वो भी तो मुझसे छीनना चाहती है दया। पापा, आप योगा कीजिए। ये ज्ञानी, टाइम कहाँ है मेरे पास? बोला तो सही एक बार। टाइम नहीं है ना तेरे पास? नहीं। कोई बात नहीं, मैं एक रास्ता बताता हूँ। अब से तू रोज दुकान चल कर जाएगा, चल कर जाएगा, चल कर जाएगा। आप जाना कहेंगे? नहीं भाई, साहब, जाना है क्या आपको? अरे नहीं जाना है भाई, जब रिक्शा की जरूरत होती तब एक रिक्शा नहीं मिलती है, आज नहीं चाहिए तो सब सामने से आके पूछ रहे हैं। साहब नहीं जाओगे? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। बापूजी। और सुन भाई, तू घर से दुकान चलकर जाएगा ही नहीं, दुकान से घर भी चलकर ही आएगा। सॉरी बापूजी, लेकिन दुकान आना जाना दोनों चलकर कैसे हो सकता है? वो मैं तेरे साथ चलकर आऊंगा और तुझे सिखाऊंगा। बापूजी, यहाँ से दुकान कितनी दूर है, रोज ऐसे चल के आऊंगा जाऊंगा तो मेरे पैर में गोठले चढ़ जाएंगे। पापा, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। ए सर्वगुण संपन्न ज्ञानी, शांति रख। तू शांत रहे। ओ बापूजी, अब से तू रोज घर से दुकान और दुकान से घर चलकर जाएगा और चलकर ही आएगा, बस समझा? कपूड़ा, चल बेटा, तुझे स्कूल जाना है ना? चल, मुझे रास्ते में मंदिर छोड़ दे। अरे मजाक कर रहा हूँ। बाय मम्मी, बाय पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जी का क्या बोल रही थी? 90 किलो भी कम नहीं है। उबली हुई सब्जी, करेले का जूस पिलाएगी मुझे। बापूजी, चलो 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 अंदर चलो। अरे अय्यर भाई, बबीता जी। यार भाई, वो बीता जी, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जेठालाल, यार भाई, वो बीता जी,
बबीता जी, अय्यर भाई, आइए आइए। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं बबीता जी, अरे वो तो हम लोग ऐसे आपस में मस्ती कर रहे थे। हाँ जेठालाल, मस्ती करने का उम्र नहीं है तुम्हारा। ये भाई बबीता जी आप बैठे ना। इट्स ओके दया भाभी। दया भाभी आपको ये देने आई थी। योगा क्लास में मेरी एक फ्रेंड है जिसने आज से 2 दिन के लिए एक साड़ी का एग्जीबिशन रखा है। अच्छा, वो मेन रोड में है ना, रोज ब्यूटी पार्लर, उसके बाजू वाले शॉप में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो उसने मुझे कहा था कि अपनी फ्रेंड्स को ये पैम्पलेट्स दे देना। क्या है ना, मैं और अय्यर आज पूरे दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको ये पैम्पलेट्स दे दूं। वहाँ पे ना बहुत अच्छे बांदी की साड़ी भी मिलती है, तो आप हो सके तो जाके एक बार देख के आओ। हाँ हाँ, थैंक यू, बताया, जरूर जाऊंगी। वैसे जेठालाल, ये कौन सा फैशन है? नहीं नहीं, वो क्या हुआ, वो बटन थोड़ा लूज था तो टूट गया। मैं अभी जरा शर्ट बदली करके आता हूँ। वो क्या है, इनका वजन बढ़ते जा रहा है, शर्ट टाइट होते जा रहा है, तो बटन साथ छोड़ते जा रहे हैं। बबीता जी, आप योगा क्लास में जाते हैं तो योगा करने से वजन कम होता है? अरे बिल्कुल दया भाभी, योगा से सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, इंसान फिट भी बहुत रहता है। मैं भी आपकी तरह फिट ही हूँ बबीता जी। गुड जोक जेठालाल, गुड जोक। यार भाई, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ। मैं और बबीता जी हम दोनों फिट ही है। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि बबीता जी फिट दिखते हैं, मैं दिखता नहीं हूँ। बाकी मैं भी उनकी तरह एकदम फुर्तीला हूँ। और दया, हाँ? तो क्या अफवाह फैला रही थी कि मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है? नहीं नहीं, वो तो मैं आपके लिए योगा क्लास के बारे में बबीता जी से पूछ रही थी। ओह अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो जरूर जरूर बबीता जी, मैं आपके साथ योगा करने जरूर आऊंगा। क्या दया, कोई कंपनी रहती है ना तो कसरत करने का उत्साह बना रहता है। सॉरी जेठा जी, पर मैं जहाँ जाती हूँ वो योगा क्लास सिर्फ लेडीज के लिए है। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मतलब अगर सिर्फ लेडीज के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बबीता चले? या ओके, बाय बाय, सी या। ओके बबीता जी, चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑल बेस्ट। किस लिए? अरे आप दुकान तक चल के जाने वाले हैं ना, तो मैं दुकान चल के नहीं जाने वाला हूँ। तो बापूजी को पता चलेगा तो आज दुकान चल के नहीं जाने वाला हूँ, कल से चल के जाऊंगा शायद। क्या? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। माधवी, ए माधवी, काय झालं? जरा फोन दो ना प्लीज। ओ आप उठाइए ना फोन, मैं सब्जी काट रही हूँ। माधवी, तुम्हारे सब्जी काटने में इलेक्ट्रिक का बिल नहीं बढ़ेगा, मैं इस्त्री कर रहा हूँ। इस्त्री बंद करो, फिर से चालू करो, वापस इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ेगा। हेलो हेलो माधवी, मैं कंचन काकू बोल रही हूँ। कंचन काकू, अरे कशात तुम्ही? बाकी सब कैसे हैं? अरे बहुत मजे में है। और अंकिता की शादी की तैयारी कैसे चल रही है? जोरदार? अरे उसी सिलसिले में तो फोन किया है। क्या है ना कि हमें डायमंड के गहने खरीदने हैं। तुम्हारी पहचान का कोई अच्छा सा ज्वेलर है? पहचान में अच्छे ज्वेलर्स मेरा भाई तो कमाल क्या है। पर मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, टप्पू के पापा ने मुझे कह के रखा है कि हमारे पहचान में किसी को भी डायमंड की कोई भी चीज खरीदनी हो ना तो मुझे बता देना, वो एकदम असली डायमंड दिलवाएंगे और वो भी डिस्काउंट में। हॅलो माधवी बेटा, अगं तुला ऐकू येतंय का? हेलो काकू, बोला बोला। बता ना, कोई पहचान वाला ज्वेलर है कि नहीं? हाँ हाँ, वो हमारे सोसाइटी में दया भाभी के जेठा भाई है ना, मतलब दया भाभी के हस्बैंड है जेठा भाई, तो उनके पहचान वाले एक ज्वेलर है। मैं क्या करती हूँ, इनको बोलती हूँ जेठा भाई से बात करने के लिए, फिर फोन करते हैं।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती हूँ। हाँ, फोन जरूर करना। हो चालेल, नक्की नक्की। हाँ अच्छा अच्छा बाय। माधवी, जेठालाल से पहचाने बोलने की क्या जरूरत थी? वो दया भाभी ने मुझे खुद बताया था कि जेठाबाई के पहचान वाला एक ज्वेलर है म्हणून। लेकिन माधवी, तुम्हें पता है ना, जेठालाल से कोई भी ऑब्लिगेशन लेना मुझे पसंद नहीं है। इश, त्यात काय ऑब्लिगेशन? वो पड़ोसी है हम, पड़ोसी एक दूसरे के काम आएंगे ना। माधवी, लेकिन तुम अजीत काका स्वभाव में कैसे है जानती हो ना? अपने जमाने के प्रिंसिपल रह चुके हैं वो, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन। जेठालाल के स्वभाव में और उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। जेठालाल ठहरा लक्ष्मी का पुजारी और काका मेरी तरह सरस्वती के पुजारी। अरे मेरे लिए तो एक एटम बॉम्ब है तो दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब है। दोनों को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। माधवी, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? उसमें फंसाने का क्या? काका को अच्छी चीज मिलेगी तो उनका फायदा ही है ना। बराबर है, इस फायदे में नुकसान मेरा होने वाला है माधवी। का? हाँ, क्योंकि एक आग है तो दूसरा पेट्रोल है। दोनों के मिलने के बाद जो भड़का उठेगा ना, उसमें मैं झुलसने वाला हूँ। ओगो भाई, हाँ? कितना ओवर रिएक्ट करते हैं आप। चलिए जेठाबाई के घर जाते हैं, उनसे बात करें। नहीं नहीं नहीं, इतनी सुबह सुबह नहीं है माधवी। अभी मेरे लिए चाय बनाओ, बाद में सोचते हैं क्या करना है। ये ले बाघा बेटा, फटाफट नाश्ता कर ले। कितना दुबला पतला हो गया है, वजन बढ़ा। एलसीडी में से फ्रिज बन जा। नट्टू काका, मेरी कोशिश चालू ही है, पर कमबख्त वजन है कि मानता ही नहीं, बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। अरे ये जंबो फ्रिज जैसा बाघा आपको किस नजर से एलसीडी दिख रहा है नट्टू काका? एक चाचा की नजर से। चाचा की नजर कमजोर हो चुकी है, आंखों का चेकअप करवाइए चाचा। सॉरी सेठ जी, चाचा की नजर तो एकदम टनाटन है। एक नमूना पेश कर रहा हूँ। चाचा की नजर साफ देख रही है कि आपका वजन बढ़ चुका है। नट्टू काका, मेहरबानी करके मेरे वजन के बारे में कुछ मत बोलिए। मेरे वजन को लेके अभी घर पे मेरी बैंड बज चुकी है। घर पर बैंड बज चुकी है? कैसे? कुछ नहीं। बताइए ना सेठ जी, हम आपके हमदर्द हैं। आपका दुख हमारा दुख, आपका सुख आपका ही सुख। हाँ सेठ जी, कहिए ना, क्या हुआ घर पर? क्या बताऊं नट्टू काका, बापूजी ने हुक्म जारी कर दिया है कि वजन कम करने के लिए मुझे घर से दुकान और दुकान से घर अब चल के आना जाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल सेठ जी, ये तो आपके बस की बात है ही नहीं। तो ये तो वही बात हुई बागा कि मछली को कह दिया कि उड़ के बता बेटी। बेटी तो समझ में नहीं आता, क्या करूं? सेठ जी, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसका उपाय ना हो। सिवाय एक के। कौन सी? पगार। पगार बढ़ाने के सिवा दुनिया में सब बात का उपाय है, नहीं सेठ जी? नट्टू काका, सॉरी सेठ जी, पगार की बात बाद में करेंगे। सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। आप रोज दुकान पे स्केटिंग करके आओ, चलने का चलना हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अरे भाई, ये उम्र में अभी स्केटिंग कहाँ सीखने जाऊं मैं? और मान ले मैंने सीख भी लिया तो रोड पे गड्ढे इतने हैं कि दुकान आते आते रास्ते में इतनी बार गिरूंगा कि दुकान की जगह पे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और एक आइडिया है सेठ जी। हॉस्पिटल में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स खोल लूं? नहीं नहीं सेठ जी, आप दुकान के पास घर ले लीजिए या दुकान को घर के पास लेके जाइए। नहीं नहीं, फिर तो हमारा घर दुकान से दूर हो जाएगा। नट्टू काका, बागा, इनफ, कीप मम। सॉरी सेठ जी, गिव अस सम टाइम। कोई ढांसू आइडिया सोच के वी विल गेट बैक टू यू। कम ऑन बागा जी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये चलना मेरे बस की बात नहीं। मुझे लगा कोई आइडिया मिला इसलिए आए। झाला? ओहो, ये माधवी ने कहाँ फंसा दिया मुझे। और टाइम क्या हुआ? खत्म हो गई ना चाय? हाँ। चलो। अरे क्या चलो, मुझे अभी भूख लगी है, नाश्ता दो। अरे
चाय पीने के बाद नाश्ता? क्यों? चाय पीने के बाद भूख नहीं लग सकती? सब समझ रही हूँ मैं, आप बात को टाल रहे हो। आपको जेठा भाई से बात नहीं करनी है ना? ठीक है, मैं काका को फोन करके बताती थी। राहु दे। तो चलिए। क्या चलिए? मैं फोन भी तो कर सकता हूँ। तो फोन कीजिए, पर बात कीजिए। ओ हाँ, हेलो दया भाभी। हाँ, भिड़े बोल रहा हूँ। जेठालाल से बात हो सकती है? अरे भिड़े भाई, टप्पू के पापा तो कब से दुकान चले गए। आप उनके मोबाइल पे फोन कीजिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। देखा माधवी, भगवान भी नहीं चाहता कि काका और जेठालाल मिले। हाँ, घर पे नहीं है वो। ओ हो। अब क्या? जाऊ दे। काय जाऊ दे? दुकान गए होंगे, मोबाइल पे फोन कीजिए। ऐसे ही कहा ना दया भाभी ने। फोन कीजिए। हाल है। बोलिए भिड़े भाई। सॉरी, इस बार मेंटेनेंस का चेक थोड़ा लेट दिया था, लेकिन वो साथ में ब्याज की रकम जोड़ के दिया था भाई। भाई जेठालाल, वो काम नहीं है। तो चेक पे साइन नहीं है? मेरी बात तो सुनो जेठालाल, क्या मैं सिर्फ मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन कर सकता हूँ? किसी और काम से नहीं कर सकता? नहीं, टप्पू की फरियाद करने के लिए भी करता है ना कभी कभी। क्या किया टप्पू ने? टप्पू ने कुछ नहीं किया है भाई। मुझे टप्पू की फरियाद नहीं करनी है, मेरा दूसरा काम है। अरे भाई, मेरे पुणे के अजीत काका है ना, उनकी बेटी अंकिता, उसकी शादी है। अरे भाई, तो उसका निमंत्रण देना घर पे आना पड़ेगा, ऐसा फोन पे नहीं चलेगा। अरे निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ भाई, उसकी शादी है तो उसके लिए डायमंड के गहने खरीदने हैं। तो माधवी बोल रही थी कि तुम्हारे पहचान में कोई ज्वेलर है। हाँ है ना, जब भी जाना हो बता ना। हाँ, लेकिन काका भी साथ में आएंगे हमारे। अरे काका काकी काको आत्या भाचा भाची, जिसको आना है आने दे, हम सब मिलकर साथ में जाएंगे। हाँ, लेकिन जेठालाल, तुम्हें टाइम मिलेगा आने के लिए? अरे भाई भिड़े, कैसी बात कर रहा है? तेरे लिए दुकान बंद करके आ जाऊंगा, बस टेंशन मत ले, काका का काम तमाम हो जाएगा। कहते? मतलब काका का तमाम काम हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बाय। ओके। ये जेठालाल को फोन करना मतलब टप्पू की कंप्लेन, मेंटेनेंस। आपकी रेपुटेशन ही ऐसी है। क्या कहा जेठा भाई ने? कुछ ने कहा कि वो साथ में आएगा। अरे वाह, चला बरं चला। काका को फोन लगाइए ना। क्यों? मैं नहीं काका को फोन लगाऊंगा। अरे आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे किसी ने आपको पनिशमेंट दी हो। अरे माधवी, काका को फोन करना मतलब पनिशमेंट को आमंत्रण देने जैसा ही है। आ गया आमंत्रण। काका का फोन। हेलो काका, नमस्कार। अरे काय नमस्कार करतोय और फोन करने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे काका, मैं आपको ही फोन करने वाला था, अभी आपका ही सामने से फोन आ गया। 100 वर्ष जगाल तुम्ही। बोल, कैसा है तू ट्यूशन टीचर? क्या काका, आप अभी भी मुझे ट्यूशन टीचर ही बुलाते हो? मैं जब स्कूल में प्रिंसिपल था ना, अब एक भी बच्चे को ट्यूशन टीचर के पास जाने नहीं देता था। तू मेरा भतीजा, तू ट्यूशन टीचर बना? काका। अरे काय काका, तभी तू गांव में आकर स्कूल में पढ़ा था, तो आज प्राथमिक शाला में प्रिंसिपल होता। आज मुझे सब रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब कहते हैं। तुझे क्या कहेंगे? रिटायर्ड ट्यूशन टीचर? लगता है ट्यूशन टीचर की क्लास शुरू हो गई। एक अपना नहीं, तुम्हारा नहीं, वो माधवी को बोल रहा था मैं। वो माधवी बता रही थी कि अंकिता के लिए डायमंड के गहने खरीदने हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ जेठालाल है, उसकी बहुत अच्छी पहचान है ज्वेलर के साथ। कौन है ये जेठालाल? जेठालाल मतलब हमारा पड़ोसी जेठालाल चंपकलाल गड़ा। पहचान सचमुच अच्छी है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छी पहचान है, काफी पुराने पड़ोसी है हम। मूर्खा, मैं तुम्हारी पड़ोसी की ज्वेलर से पहचान अच्छी है ना पूछ रहा हूँ। हाँ, जेठालाल की ज्वेलर के साथ ना, हाँ, अच्छी पहचान है। वो तेरी बात सुनेगा ना? नहीं काका, मैं ज्वेलर को नहीं पहचानता, वो मेरी बात क्यों सुनेगा? मैं ज्वेलर की नहीं, पड़ोसी तेरी बात सुनेगा ना पूछ रहा हूँ। हो नहीं, जेठालाल मेरी बात बिल्कुल सुनेगा काका। काका, आपका ये भतीजा ट्यूशन टीचर के अलावा सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी भी है। यहाँ पे मेरी बात कोई टाल ही नहीं सकता। जेठालाल ने तो कहा कि काका काकू आत्या भाची, मेरा मतलब है जिसको भी आने दो, वो अपने साथ दुकान छोड़कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी काका, आप कभी भी आ जाओ। कभी भी नहीं, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। देख आत्माराम, तेरे भरोसे आ रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके, थैंक यू। चल रख दे। हाँ,
माधवी काका कल ही आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है माधवी, अबे मुझे टेंशन हो रहा है। क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो? अरे माधवी, काका मतलब टाइम के बहुत पक्के और जेठालाल मतलब सब काम आराम से। अब जेठालाल कल समय पे नहीं आया तो? आपको इतना लग रहा है ना, आप जेठा भाई को फोन करके एक बार बोल दो। नहीं मतलब फोन करने की जरूरत नहीं है। अभी उसने कहा है कि जब भी जाए फोन कर देना, वो दुकान छोड़कर भी आ जाएगा, तो वो आ जाएगा। और बार बार क्यों फोन करने का माधवी, उसमें पैसा लगता है। नहीं वो आ जाएगा, बोला है ना उसने, तो वो आ जाएगा। वजन कम करने के आसान तरीके। सुबह उठिए, 1 घंटा फुटबॉल खेलिए, आधा घंटा योगा कीजिए, जिंदगी जीने का तरीका बदलिए। छोटे मोटे घर के काम जैसे बैंक में जाना, सब्जी लेने जाना, फोन का और बिजली का बिल भरने चलकर जाइए। खाने में ज्यादा से ज्यादा सूप और सलाद खाइए और शाम को वॉलीबॉल खेलिए। वॉलीबॉल? ये क्या होता है? सेठ जी, आपको बैडमिंटन पता है? कौन बैडमिंटन? सेठ जी, बैडमिंटन कोई अंग्रेज ऑफिसर नहीं, खेल है। आपने जितेंद्र जी का वो गाना देखा है? हाँ देखा है, तो उसका क्या? उस खेल में जितेंद्र जी जो खेलते हैं उसे बैडमिंटन कहते हैं। अच्छा, तो ये वॉलीबॉल बैडमिंटन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें रैकेट और फूल नहीं होता। एक फुटबॉल जितना बहुत बड़ा बॉल होता है। अच्छा, वो ऐसा ऐसा खेलते हैं वो? हाँ वही वही। ओ, मुझे लगा वॉलीबॉल मतलब अपने वाली के साथ बॉल से खेलने का कोई खेल है कि क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा है, वैसा नहीं है, वरना मेरे वाली तो मुझे ही बॉल बना के खेले ऐसे है। वजन कम करने के लिए ये सब करने से आपका वजन आसानी से कम हो जाएगा। बोलो। अरे भाई, ये सब करेंगे तो फिर काम धंधा कब करेंगे? जेठालाल, जेठालाल कैसे हो तुम? मजे में। आप? मैं भी मजे में हूँ। नहीं, आप मजे में हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप है कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना? भाई नहीं पहचाना इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे जेठालाल, मैं कन्नू हूँ। कन्नू तू? क्या हो गया तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। तो तू कन्नू में से नन्नू कैसे हो गया? क्या? अरे कलिंगर जैसा था, उसमें से ये ककड़ी जैसे कैसे हो गया? सेठ जी, शायद वजन कम किया होगा। बैठिए बैठिए। हाँ बैठ 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 भाई बैठ। ये क्या मतलब? सच में मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। ये वजन कम किया तूने? हाँ। बाप रे, कैसे कम किया इतना वजन? जेठालाल, थाने के पास एक बड़ा गांव है। आप बात करता है? थाना के पास मिलने वाले वड़ा पाव काका के वजन कम किया तूने? अरे जेठालाल, वड़ा पाव नहीं, वड़ा गांव। वहाँ तनमन कुदरती उपचार केंद्र है और मैंने नैसर्गिक पद्धति से वहाँ उपचार करवाया। जेठालाल, पूरे 1 महीने में वहाँ रहा। ओहो, घर से दूर 1 महीना तो वड़ा पाव वड़ा गांव थाना में रहा। कितना पतला हो गया है तू। इतना पतला होने में कोई तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ मतलब शुरू में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे वजन कम होते जाता है वैसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। लेकिन खतरनाक पतला हो गया है तू। हाँ, तो पुराने कपड़े इतने ढीले हो गए कि नए सिलवाने पड़े। लेकिन एक बात है जेठालाल, वहां से आने के बाद एकदम स्फूर्ति महसूस कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें भी अपना वजन कम करना है तो तुम भी वहां चले जाओ। मेरी तरह तुम्हारा भी वजन कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे इतना वजन कम नहीं करना है भाई। हाँ, अगर सेठ जी ने आप जितना वजन कम कर दिया तो सेठ जी एकदम कॉलेजियन लगेंगे। हाँ, मुझे तो भाई व्यापारी ही दिखना है। मेरा तो 7-8 किलो कम हुआ तो भी बहुत है। अरे फिर तो तुम्हें सिर्फ 10-15 दिन ही रहना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हाँ जेठालाल, वहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अरे बाप रे, ठंडी के मौसम में सुबह जल्दी उठना तो बहुत मुश्किल होगा। मैं काम करता हूँ, मैं गर्मी की सीजन में जाऊंगा।
लेकिन सेठ जी, आपको तो एसी की आदत है। वहाँ एसी है? नहीं नहीं, एसी क्या, वहां तो पंखा भी नहीं है। एकदम नैसर्गिक वातावरण। वो तो सेठ जी, ठंडी में जाना ही उचित रहेगा। फिलहाल मैं आपको सूचित करता हूँ कि आपका अभी दुकान में जाना उचित रहेगा, तो कृपया आप फौरन यहाँ से दुकान में जाइए। अरे कनू को क्या देख रहा है, जा भाई। ओ अच्छा, आप मुझसे कह रहे हैं, मुझे लगा आप इनसे कह रहे हैं। मेरी आंखें आज अचानक भींगी हो गई है, जो इनको कहने के लिए मैं यहाँ देख के बोलूं, हैं? फिर तो सेठ जी, आज आपकी आंखें नहीं, जुबान भैंगी हो गई है। आपने मुझे आप कहा, आप मुझे कभी आप नहीं कहते ना। अरे भाई तू जाना भी यहाँ से। ये हुई ना बात। तू में जो मजा है वो आप में कहाँ। ये बाघा एक नंबर का रमकड़ा है। वैसे वो सही कह रहा है जेठालाल। गर्मी में वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बारिश में वहाँ कीचड़ बहुत हो जाता है। अगर सच में तुम्हें अपना वजन कम करना है तो यही बेस्ट टाइम है जाने का। क्या है जेठालाल, मुंबई की भागदौड़ में तो वजन कम होगा नहीं, और कुछ भी शुरू करने के लिए आज से अच्छा और कोई दिन नहीं होता जेठालाल। चलो। अरे क्या चलता हूँ, बैठ बैठ, ठंडा मंगाता हूँ। नहीं जेठालाल, अब मैं नियम से खाता पीता हूँ। ये तो बहुत दिनों से हम मिले नहीं थे और यहीं से गुजर रहा था, तो सोचा कि तुम्हें मिलता चलूं। अच्छा चलो। और हाँ जेठालाल, सिर्फ सोचने से वजन कम नहीं होगा, जाके आओ वहाँ, मजा आएगा। ठीक है, चल चलता हूँ। चल ठीक है। वैसे कनू ने बात तो पते की, सिर्फ सोचने से वजन कम नहीं होगा, पर जिस तरह से मुझे मेरे वजन की वजह से ताने सुनने पड़ रहे हैं, आज घर जाने से पहले फैसला करना ही पड़ेगा। हाय बाबा, अब आ गए। क्या लगता है? आ गया। बैठे ना जरा। पापा, चल के आने में मजा आया ना? वैसे दादाजी, कल मुझे स्कूल में छुट्टी है, तो मैं आपके और पापा के साथ दुकान तक चल के आऊंगा। अब फिर तो मैं भी आऊंगी साथ में। अरे भाई, मेरी बारात नहीं निकलने वाली है, जो सबको आना है। और वैसे भी मैं दुकान चल के जाने वाला ही नहीं हूँ। क्यों? पैरों में मेहंदी लगाने वाला है? नहीं, मैं घर से जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप चलने से बचने के लिए घर छोड़कर जा रहे हो? दया, तू शांति रख, तू शांति रख। जेठिया, तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है? बाबूजी बैठिए बैठिए। टप्पू बैठ बैठ। बाबूजी, दया, टप्पू, कल मैं ठाणा के पास तन मन कुदरती उपचार केंद्र है, वहाँ कुछ दिनों के लिए रहने जा रहा हूँ। क्या? वहाँ तन की शुद्धि और मन की शुद्धि के साथ साथ वजन भी कम होता है। टप्पू के पापा, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। बताया तो सही। कभी? अभी। ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तू जेठिया ही है ना? तू और कुदरती उपचार केंद्र में? ए भाई, तेरे जैसे खाने पीने के शौकीन और आलसी जीव के लिए वहाँ रहना इतना आसान नहीं है। जेठिया, यहाँ कोई टेंशन तो नहीं है ना? अरे कोई टेंशन नहीं है बापूजी,
मैं वजन कम करने के लिए गंभीर हो रहा हूँ, तो मुझे हिम्मत देने के बजाय आप मेरा जोश तोड़ रहे हैं। आप बापूजी ही है ना? टप्पू के पापा मसालेदार खाना त्याग करके सादा खाना खाए और शरीर को कष्ट दे, ऐसा तो सपने में भी ना करे। और फाफड़े जलेबी के बगैर तो टप्पू के पापा रह ही नहीं सकते। जरूर कोई गड़बड़ है। दया, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं सच में तन मन कुदरती उपचार केंद्र ही जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप वजन कम करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ आऊंगी आपका ख्याल रखने के लिए। मैं भी। अरे भाई क्या है, जहाँ जाऊँ वहाँ मैं भी करके सब आने को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई वहाँ परिवार वालों को आने की परवानगी नहीं है, बहुत कड़क कायदे हैं वहाँ के। मैंने फोन करके मेरी बुकिंग करवा ली है, कल सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। अरे बहू, जेठिया का वजन कम होगा, ये तो खुशी की बात है। तू रो क्यों रही है? हाँ, और मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, 2-4 दिनों के लिए जा रहा हूँ। जैसे टप्पू 2-4 दिन पिकनिक पे जाता है, वैसे मैं जा रहा हूँ 2-4 दिनों के लिए। टप्पू पिकनिक पे जाता है तभी कैसे तो हंसते हंसते उसे विदा करती है, ठीक वैसे ही कल मुझे तो हंसते हंसते विदा करेगी, ठीक है? हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग आपको वहाँ तक छोड़ने के लिए आएंगे, मना मत करना प्लीज। अरे वो तो हम जाएंगे ही बहू। लेकिन टप्पू, दया, सोसाइटी में किसी को बताना मत कि मैं कहाँ और क्यों गया हूँ। क्यों पापा? हाँ क्यों भाई, सबसे छुपाना क्यों है? एक तो तूने वहाँ जाने का ऐसे अचानक फैसला ले लिया और अभी सबसे छुपाने को कह रहा है। जेठिया सच सच बता, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे बापूजी कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए क्या है, मैं वजन कम करने जा रहा हूँ, वहां से वजन कम करके आऊंगा तो सबको सरप्राइज दूंगा। अगर वजन कम नहीं हुआ तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज किसी को बताना मत। लेकिन सोसाइटी में सभी लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूँ क्या? अरे बोल देना मैं दुकान के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गाँव गया हूँ, सब यकीन कर लेंगे। लेकिन प्लीज किसी को बताना मत, प्लीज। मतलब तू हमसे झूठ बुलवाएगा? बापूजी मैं वजन कम करने के लिए बड़ी मुश्किल से अपना मन मक्कम करके अपने शरीर पे जुल्म करने जा रहा हूँ, वो भी आप लोगों से दूर, बिल्कुल अकेले। तो आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज किसी को कुछ मत बताना, प्लीज। ठीक है। दया, ठीक है, मैं अब की बैग पैक करती हूँ। अरे नहीं नहीं दया, वहाँ सिर्फ पहने हुए कपड़े में ही जाना है, बाकी वहाँ खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता सब कुछ वो लोग देंगे। घर की कोई चीज ले जाना मना है। जेठिया कितने बजे जाना है वहाँ? पप्पू जी 7 बजे निकलना है। ठीक है, चल टप्पू, सुबह जल्दी उठना है तो सो जा। ठीक है पप्पू। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट।